प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 के अंतर्गत बहुपद से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। संक्षिप्त विवरण समरी। बहुपद 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 को हम बहुपद px बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 लिखते हैं। यहाँ px को हम बहुपद कहते हैं। px बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। इस बहुपद को हम संक्षिप्त रूप में px से व्यक्त करते हैं। बहुपद px का शून्यक एक ऐसी अचर संख्या है जो x का मान रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। बहुपद px का शून्यक एक ऐसी अचर संख्या है जो x का मान रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। तो संक्षिप्त विवरण जानने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है और अलग अलग मान के आधार पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है जब x बराबर 0 हो, दूसरा है जब x बराबर -1 हो और तीसरा है जब x बराबर 2 रहे। तो इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3 है। इसीलिए पहला x बराबर 0 रखने पर x बराबर जब हम बहुपद में x की जगह पर 0 रखेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। p0 बराबर x की जगह पर 0 रखेंगे तो 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 में जब 0 से गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा और जब 4 से गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस 3। तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ 3। अर्थात जब हम बहुपद px में x के स्थान पर 0 रखते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है जब x बराबर -1 रखने पर -1 रखने पर हमें जो प्राप्त होगा वो p-1 ना, और इसमें x की जगह पर हर जगह -1 रखकर इसका मान ज्ञात करेंगे।
तो बराबर हो जाएगा 5 गुने -1 माइनस 4 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर -1 और +1 में जब गुना होगा तो हमें -5 प्राप्त होगा। उसी तरह से -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -1 गुने -1 बराबर +1 और +1 गुने 4 बराबर -4 प्लस 3। तो हमें जो प्राप्त होगा वह है -5 और -4 दोनों आपस में जुड़कर हो जाएंगे -9 और +3। तो +3 -9 और +3 है, तो 9 में से 3 घट जाएंगे और हमें जो प्राप्त होगा वो -6 प्राप्त होगा। तीसरा में हमें दिया हुआ है x बराबर 2। तो हम बहुपद Px में x बराबर 2 का मान रखकर ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 2 रखने पर हमें जो बहुपद प्राप्त होगा वो P2 बराबर 5 × 2 माइनस 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 दूना 10 और 2 दूना 4 4 चौका 16, तो -16 प्लस 3। तब हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाले को एक तरफ रख देते हैं। तो 10 + 3 - 16 बराबर 13 - 16 बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो -3। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात किए। कब? जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर -1 है और जब x बराबर 2 है। तो x बराबर 0 रखने पर हमें 3 प्राप्त हुआ, x बराबर -1 रखने पर हमें -6 प्राप्त हुआ और x बराबर 2 रखने पर हमें -3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग अगला प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 बहुपद दिए हुए हैं। बहुपद Py बराबर y² - y + 1, बहुपद Pt बराबर 2 + t + 2t² - t⁻3। तीसरा Px यानी बहुपद Px बराबर x³ और चौथा बहुपद Px बराबर x - 1 × x + 1 है। तो आइए इसका हल प्राप्त करते हैं। आंसर पहला, हमें बहुपद Py बराबर y² - y + 1 ये दिया हुआ है। तो जब हम y के स्थान पर 0 और फिर 1 और फिर 2 रखकर y² - y + 1 का मान ज्ञात करेंगे। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, y बराबर 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 0² - 0 + 1 बराबर 0 - 0 + 1 बराबर हमें इसका मान 1 प्राप्त होगा।
जब p बराबर 1 रखा जाएगा तो y के स्थान पर 1 रखने पर हमें प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर -1 और +1। इसे हल करने पर हमें 1 का स्क्वायर बराबर 1 -1 और +1 बराबर, यहाँ से भी हमें जो प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त होगा। जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो बहुपद P2 जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2 का स्क्वायर -2 +1, y की जगह पर 2 रखने पर बराबर हमें प्राप्त होगा 2 दूना 4 -2 +1 बराबर हमें प्राप्त होगा 4 और 1 5, 5 - 2 बराबर 3। अब हम लोग दूसरा बहुपद देखते हैं। PT बराबर 2 + t + 2t² - t³। अब हम लोग t के स्थान पर 0, 1 और 2 रखकर इस बहुपद का मान ज्ञात करेंगे। दूसरा है PT बराबर 2 + t + 2t² - t³। तो t के स्थान पर जब हम 0 रखते हैं तो बहुपद PT बराबर 2 + t + 2t² - t³ में t के स्थान पर 0 रखने पर हमें जो प्राप्त होगा वह है 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0³ बराबर 2 + 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा और 0 से जब गुना होगा 2 में तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस -0³ -0³ बराबर 0 हो जाएगा। तो ये 0 0 और 0 ये तो खत्म हो गया, बराबर हमें जो प्राप्त हुआ वो 2 प्राप्त हुआ। अब हम लोग बहुपद PT में t बराबर 1 रखकर इसका मान ज्ञात करेंगे। तीसरा t का मान जब 1 रखते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो है 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1³ बराबर, इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 + 1 + 2 - 1 बराबर 2 और 1 3 और 2 5, 5 - 1 बराबर 4। फिर p बराबर जब 2 रखते हैं, p में t बराबर जब 2 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2³ बराबर, इसे जब हल करते हैं तो प्राप्त होगा 2 + 2 + 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और -2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, बराबर जो हमें प्राप्त होगा वो है 4।
अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। सॉरी, ये 3 नहीं है, तो हम लोग 2 का ही सवाल हल किए हैं। तो तीसरा में जो बहुपद है वह है बहुपद px बराबर x क्यूब है। x क्यूब है तो p शून्य बराबर हमें जो प्राप्त होगा शून्य का क्यूब बराबर शून्य। p1 x की जगह पर 1 रखने पर जो हमें प्राप्त होगा वो है 1 का क्यूब बराबर 1, और x के स्थान पर जब 2 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 का क्यूब बराबर 2 दूना 4 और 4 दूना 8। अब हम लोग नंबर 4 देखते हैं। 4 में बहुपद दिया हुआ है बहुपद px बराबर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो x बराबर 0 रखने पर हमें जो प्राप्त होगा वह है 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 बराबर -1 यहाँ से प्राप्त होगा और गुना +1 यहाँ से प्राप्त होगा। दोनों को जब गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? -1 प्राप्त होगा। जब x बराबर 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया, गुना 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया। तो हमें जो प्राप्त होगा वो 0 गुने 2 बराबर 0 प्राप्त हुआ। जब x बराबर 2 रखते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा 2 माइनस 1, x के स्थान पर 2 रखने पर, और 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1 गुने 3 बराबर हमें 3 प्राप्त होगा। तो आज इतना ही, क्रमशः अगले वीडियो में। नियमित वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो।